तो बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 10 का मैथ। जो प्रश्नावली क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 से वास्तविक संख्या है, रियल नंबर होता क्या है, प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ के बारे में जाना है आप। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी संख्या, दो संख्या है जिनमें सबसे बड़ा जो जो डिवाइड करता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। जैसे हमने 8 और 12 में एलसीएम चाहिए, तो हम 8 के गुणनखंड करेंगे, 8 की गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 इंटू 2 इंटू 3, नहीं हाँ 2 आएगा, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 12 के करेंगे, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 इंटू 3, 12। तो इसका एचसीएफ आएगा इसमें से 2 और इसमें से 2 जो दोनों में कॉमन हो, 2 इंटू 2, एचसीएफ आया 4। तो ये है एचसीएफ आया 4। एचसीएफ के बारे में ये हुआ। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसका सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बड़ी संख्या होती है, ए बड़ी संख्या और बी छोटी संख्या, इन दोनों में से छोटी संख्या और क्यू होता है कांस्टेंट का अर्थ होता है, कांस्टेंट को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट को हिंदी में का अर्थ होता है भागफल। और आर होता है रिमाइंडर शेषफल। जैसे करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन है 135 और 225 का, दूसरे पेज में 135 और 225 का एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर क्या हुआ 135 और बी बराबर कितना हुआ, सॉरी ए बराबर 225 हुआ बच्चों, बड़ी संख्या, और बी बराबर 135। ठीक है बच्चों, ए बराबर। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो इसका सूत्र लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है हमारा 225 है, 225 लिखेंगे, बी क्या है हमारा 135। अब ए को ए बराबर ये 225, तो यहाँ जो संख्या है 225, इसको इसके बराबर करनी है, तो 125 ये जो संख्या है और ये वाली संख्या के बराबर करना है, जो भी यहाँ आई बराबर करना है। जैसे 225 है तो हम क्या करेंगे, पहले 135 लिख लिया ये अपना। अब इतना कितना मल्टीप्लाई हो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जब 225 में से 135 घटाएंगे तो क्या बचेगा 90। तो 135 तो ये लिख ही दिया ये, अब प्लस 90 और कर देंगे तो ये आ जाएगा 225 दोनों संख्या। तो ये आया
एक बार मल्टीप्लाइज प्लस 90। अब ये तो हो गया, अब इसको ये बी ए मान लेंगे 135 बराबर, अब फिर ये 90 इंटू 1 प्लस 45। अब ये हो गया। अब 90 को यहाँ लिखेंगे एक ही जगह, 45 इंटू 2 प्लस 0, ये 0 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, तो हमारा एचसीएफ आया 45। कितना आया? 45। बी जो हुआ वो 45 है और वो एचसीएफ हमारा 45। समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं 196 और 3820 यूक्लिड विभाजन किस प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। लिखते हैं इसका सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या है? 38,220। बी बराबर क्या है? 196। तो 38,220 को बी 196 क्वेश्चन मतलब भागफल क्या होना चाहिए, और प्लस आर। तो 38,220 को काट लिखेंगे 196 और ये जाएगा 195 बार प्लस 0। जब 195 को 196 से भाग कर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 पंजे 30, 3 6 9 6 54, 7 5 6 57, 6 9 45 5 4 9 9 81 4 85 8 9 9 8 17। ये 5 9 और 1। अब हम इसको जोड़ देंगे, ये आया 0 7 और 5 पर 1 1 0 1 0 1 7 और ये गलत हुआ, ये मल्टीप्लाई, ये 195 से देंगे तो 195 आएगा। 195 इंटू 196, ये 30 3 9 54, 30 9 54 7 6 5 11, 11 आना था। 45 4 9 81 5 8 9 1 17, 1 अब 5 9 और 1 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 1 जोड़ेंगे 2 1 जोड़ेंगे 8 और ये 1 इधर जोड़ेंगे 38। 38 आ रहा है तो ये 195 प्लस 0। तो हमारा जो बी आया हमारा जो 196, बी हमारा 196 आया। 196 एचसीएफ हमारा क्या आया? 196। जब हम यहाँ पर जब हमें रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए तो हम हल करना बंद कर देते हैं, वही बी वाली संख्या एचसीएफ होगी। नेक्स्ट करते हैं 867 और 225 का 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर 867 और ये बी बराबर 255 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो इसका सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए लिखेंगे 867 प्लस बी
255 इंटू 3 टाइम जाएगा ये 255, ये 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम 255 इंटू 3 76 प्लस 102 867 को 765 से घटाएंगे तो 0 2 0 1 102 तो प्लस 102 बच्चों। अब हम b को यहाँ लिखेंगे 255, अब 102 इंटू 2 प्लस 51, अब 102 को यहाँ लिखेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0। जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो b बराबर 51, तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा 51 आएगा बच्चों, 51 एचसीएफ क्या आएगा हमारा 51 बच्चों। नेक्स्ट, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है तो q का मान ज्ञात कीजिए। q का मान ज्ञात कीजिए। q का कोई पूर्णांक है तो हम लिखते हैं a बराबर 6q + 1 6q + 3 और ये 6q + 5 6q + 5। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल करना, जब हम 6 को a से विभाजित करते हैं तो शेषफल आएंगे, शेषफल होंगे 0 1 2 3 4 और 5। 0 1 2 3 4 और 5 पाते हैं, जहाँ 0 और b के बराबर हो। यहाँ a एक विषम संख्या है, a बराबर एक विषम संख्या है, a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम होंगे, इसलिए शेषफल भी विषम होंगे, शेषफल भी विषम होंगे, भी विषम होंगे इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होंगे। तो शेषफल या तो 1 होगा, 1 या 3 या 5 होगा, ठीक है, 1 या 3 या 5। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं जैसे ये बराबर 6q + 1, ये बराबर 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5। हम पाते हैं 6q + 1 6q + 1 6q + 3 6q + 5 6q + 5। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो हम हल करते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ होगा 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे जब 616 और 32 ए बराबर 616 होगा और बी बराबर 32। तब यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो बराबर बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। 616 बराबर 32 इंटू, अब 32 इंटू 19 प्लस 8 आएगा। अब बच्चों अब 32 को हम यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 4 8 चौक 32 प्लस 0। तो हमारा जो बी आया बी बराबर 8, तो एचसीएफ क्या आया हमारा 8। तो हमारा एचसीएफ 8 आया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। स्तंभों की संख्या 8 होगी, अधिकतम संख्या 8 होगी, संख्या 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलो करते हैं ए स्क्वायर, ये हम ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m+1 होगा, 3m+1 होगा। चलो ए फॉर्मूला लेते हैं यूक्लिड विभाजन का, ए बराबर पी क्यू प्लस 1। ठीक है बच्चों, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b 3 है और r बराबर है 0 1 और 2, 0 1 2, क्योंकि 0 r 3, तब a बराबर 3q प्लस r, कुछ पूर्णांक के लिए q बराबर 0 होगा, इसलिए a बराबर 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 होगा। अब हम करते हैं ए स्क्वायर को खोल देते हैं, दूसरा भी पेज है यहाँ है, ए स्क्वायर को खोलते हैं। अब हम पाते हैं
अब हम पाते हैं जैसे ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3q 9q स्क्वायर प्लस और 9q स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर में खोलेंगे तो 9q स्क्वायर बराबर प्लस 6q प्लस 1 और 9q स्क्वायर बराबर प्लस 12q प्लस 4। अब बच्चों ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर बराबर प्लस 6q प्लस 1 और 9q स्क्वायर बराबर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब बच्चों ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर और 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 2q प्लस 1 2q प्लस 1 और 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यदि हम m बराबर 3q स्क्वायर और 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो तो हम पाते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 होगा। अब ये जैसे बच्चों 3q स्क्वायर बनका 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये फंक्शन बनेगा 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1। हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3q में करेंगे 9q स्क्वायर, फिर 3q को 1 से करेंगे प्लस 3q, फिर 3q को हो गया। अब हम 1 का मल्टीप्लाई 3q से करेंगे प्लस 3q प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1। अब हम इसको ऐड कर देंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 1 6q स्क्वायर 1। अब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 2q प्लस 1। तो ये आया फंक्शन हमारा, ये वाला 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 2q प्लस 1। समझिए, तो इस तरह से जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, जब इसको खोलेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, इसको खोलेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो इस तरह से चलता है, ये हुआ सिद्ध। चलो आगे चलते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं हल करना। माना ए कोई धनात्मक संख्या है, ए कोई धनात्मक संख्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से
के प्रयोग से ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर और बी बराबर 9 रखेंगे हम, बी बराबर 9 और रखने पर ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर और 9 हुआ। इस तरह से जब आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर 0 हो तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 0 तो 9 क्यू होगा। अब हम ए क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू करेंगे तो आएगा 9 इंटू 81 क्यू या 9 क्यू एम बराबर, जहाँ एम बराबर 81 क्यू होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। क्यू होगा जब आर बराबर 1 हो, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 हो, तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्यू या 981 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1, जहाँ बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 27 स्क्वायर प्लस 3 क्यू। जब आर बराबर 2 हो तो आर 2 रखते हैं तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 2, तो ए क्यू बराबर 9 क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 2 का क्यू। अब खोलते हैं 9 क्यू को, 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8 बराबर 9m प्लस 2, जहाँ m बराबर हुआ 81 क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 12 क्यू। और अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है 9m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।